नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। कन्नौज से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर तंज कसा है। डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद से वंशवाद पर आ गए अखिलेश यादव। धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप को भी दरकिनार किया। मैनपुरी में वंशवाद को खत्म कर कमल खिलेगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कहा कि परिवारवाद से वंशवाद पर अखिलेश यादव आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में वंशवाद को खत्म कर कमल खिलेगा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है और इसी को लेकर अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने यहां पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वंशवाद पर अखिलेश यादव आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद। तो खबर अमरोहा से जहां पर पुलिस ने बिलना पुल पर चेकिंग अभियान चलाया और आपको बता दें कि अभियान चलाकर बाइक और कार चालकों से चेकिंग कर पूछताछ की गई है। वहीं थाना प्रभारी संत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी आदित्य लेंगे के आदेश पर पुलिस लगातार अभियान के तहत चेकिंग कर रही है ताकि क्षेत्र में घटनाओं की रोकथाम की जा सके। तो अमरोहा से खबर है जहां पर तस्वीरें देख सकते हैं आप। पुलिस चेकिंग अभियान चलाती हुई नजर आ रही है और साथ ही वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही उनको नियमों का पाठ भी पढ़ाया जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है, उनके चालान भी काटे गए हैं और साथ ही उनकी चेकिंग भी की गई है। तो लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है इस चेकिंग के माध्यम से और यह दर्शाया गया है कि अमरोहा पुलिस अलर्ट पर है। कार चालकों से भी पूछताछ की गई है और बाइक सवारों से भी यहां पर पूछताछ की गई है और साथ ही कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं और साथ ही चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो वहीं अमरोहा नगर की बिच्छू वाली दरगाह लोगों की आस्था का केंद्र है। यह दरगाह हजरत शाह विलायत साहब के नाम से जानी जाती है। दरगाह में उड़ीसा से एक बड़े आकार का बिच्छू लाया गया है और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो है बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने एक घर में दिन दहाड़े घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि परिजनों ने शोर मचाया और आपको बता दें कि बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर से खबर है जहां पर लगातार चोरों के अंदर पुलिस का खौफ गायब होता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि एक घर के अंदर बदमाश घुस गए और जब परिवार वालों ने शोर मचाया तो बदमाश फरार हो गए। घटना यह हुई है 3:30 बजे का टाइम था और वो चारों यहाँ खड़े हुए थे। चारों के हाथ में पिस्टल थी। जैसे मैं हमारी सास को दबा रखा था उन्होंने, मैं आई जीने पर उतर के मैंने देखा उन्होंने बाहर की कुंडी लगा दी थी। अब मैंने जाकर ये शोर मचा कर बाहर का दरवाजा खोल दिया तो एक ने तीनों मरते यहाँ से हट के वो मेरे पीछे पड़ गया और पिस्टल जैसे चलाने को हुए तो वो मिस हो गई, कार्टेज में ही निकला पड़ा था और सास को यहाँ दबा रखा था। एक बहुत बाद में गया निकल के, मतलब 4 थे। उनका इरादा लूट करने का था, मतलब डकैती डालने का, इसलिए हमारे कमरे का लॉक लगा हुआ, वो उस कमरे में नहीं जा पाता।
तो झांसी से खबर है जहां पर एक सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है और हादसे के समय छात्र कोचिंग के लिए जा रहा था, तभी तेज रफ्तार स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो खबर झांसी से है जहां पर मुख्यालय बांगड़ा स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य में देवतत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। के लिए सौभाग्य का क्षण रहा। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का आगमन 26 जनवरी के दिन हुआ। उस पवित्र दिन हुआ जिसमें स्वयं गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में एक बड़ी ही मुख्य भूमिका भारत के स्वाधीनता संग्राम में निभाई और गुरुदेव ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ गायत्री परिवार की स्थापना करी थी, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उस भावना के और प्रचार प्रसार के लिए आज जो बांगड़ा की शक्तिपीठ के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है उसको देख करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। तो कन्नौज से खबर है जहां पर ऑटो चालकों की मनमानी लगातार जारी है। ऑटो चालकों की मनमानी के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और स्थानीय प्रशासन से बेखौफ ऑटो चालक खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऑटो चालक की मनमानी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं कुशीनगर पुलिस की साइबर अपराध पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 21 एटीएम कार्ड, 13 फर्जी सिम के साथ कई दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर के अंतर्गत साइबर सेल और सर्विलांस सेल ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एटीएम के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम जॉन शाशी है। ये मूलतः दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विभिन्न शहरों पर इसने एटीएम के माध्यम से अलग अलग जगहों पे फ्रॉड किया है। इसके पास से एक पीओएस मशीन बरामद की गई है, एटीएम स्केचर बरामद किया गया है, 22,000 रुपए बरामद किए गए हैं, एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। इसके अलावा जो 1.5 लाख रुपए इसने अभी हाल फिलहाल में गोरखपुर में एक स्थान से फ्रॉड किया था उसको बैंक में होल्ड करा दिया गया। तो वहीं राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सीतापुर का दौरा किया है और अपने दौरे में सतीश शर्मा ने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है और अपने निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने किसानों से फोन कर बातचीत भी की है। और आपको बता दें कि राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि जो भी शिकायतें उन्हें मिली हैं उनकी जांच की जाएगी और इसी के साथ ही राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने पीडब्ल्यूडी भवन का भी दौरा किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीतापुर से खबर है जहां पर राज्य मंत्री सतीश शर्मा पहुंचे और किसानों से उन्होंने बातचीत की है और साथ ही किसानों की समस्या को लेकर फोन पर कई किसानों से बातचीत की है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए वो नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी भवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार किसानों के लाभ को दोगुना करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। उसी के चलते सरकार के नुमाइंदे धरातल पर उतरकर अधिकारियों के काम का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर के अंतर्गत सिधौली विकासखंड में धान क्रय केंद्र बाड़ी का एवं ये नवीन मंडी स्थल सीतापुर के संचालित सभी धान क्रय केंद्रों का यहाँ पर निरीक्षण किया गया। बड़ी संख्या में किसान अपना एमएसपी पर धान की यहाँ तौल करा रहे हैं। किसानों को संवाद भी किया गया है जिन किसानों की तौल हुई है
उनका भुगतान 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो। इसको भी फोन के माध्यम से बात हुई, उन लोगों ने संतुष्टि जाहिर की कि मेरा पैसा खाते में। तो कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डीएम ने जिला अस्पताल का दौरा किया है, पैथोलॉजी, डेंगू वार्ड, सामान्य वार्ड का जायजा लिया है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी डीएम ने निरीक्षण किया है। नदारद मिले डॉक्टरों और स्टाफ पर कार्रवाई की गई है। वेतन में कटौती और वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। मरीजों से भी जिलाधिकारी ने बातचीत की है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने मरीजों से बातचीत की है और साथ ही जो भी अधिकारी कर्मचारी यहां पर नदारद मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुशीनगर में जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है और जो भी अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले हैं उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। साथ ही अटेंडेंस भी चेक की गई है। बड़ी और अहम खबर कुशीनगर से, जहां पर जिलाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान जो भी नदारद मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। तो कुशीनगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने अस्पतालों में पहुंचकर और यहां पर औचक निरीक्षण किया है और साथ ही मरीजों से भी बातचीत की है और उनसे उनका हालचाल जाना है। और साथ ही आपको बता दें कि जो भी अधिकारी कर्मचारी यहां पर नदारद नजर आए, जो मौजूद नहीं मिले, जो अनुपस्थित मिले, उनके वेतन को रोकने को लेकर यहां पर आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही अगले आदेश तक उनके वेतन को रोक दिया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी यहां पर जायजा लिया है जिलाधिकारी ने और साथ ही मरीजों से भी बातचीत की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने नवाबगंज के बड़ियान टोला वार्ड का निरीक्षण किया और इस दौरान नगर विकास मंत्री ने डेंगू मरीजों से भी मुलाकात की और अपने इस दौरे के तहत ए.के. शर्मा ने स्थानीय निवासियों को डेंगू से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है और इसके साथ ही अधिकारियों को डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगी है। एक कार, एक टेम्पो और दर्जनों बाइक आग की चपेट में आई है। स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी है और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। शरारती तत्वों पर आग लगाने का शक जताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कैंट क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां पर आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगने का मामला सामने है। एक कार, एक टेम्पो और कई बाइकें आग की चपेट में आई हैं और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। दमकल विभाग को भी यहां पर सूचना दी गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बाइकें जलकर खाक हुई हैं, आग की चपेट में आई है, बाइकें जलकर खाक हो गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि शरारती तत्वों पर शक है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगी है और साथ ही आपको बता दें कि एक टेम्पो और साथ ही कई बाइकें जलकर खाक हुई हैं। यहाँ पर एक किसी गाड़ी बनाने वाले की तो हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बिना खाद दिए घर लौट रहे किसान और 2 दिनों के सर्वर में खराबी आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिनों से लगातार सर्वर में खराबी आ रही है। पीसीएफ केंद्र मौदहा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें किसानों को सर्वर की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर बात की जाए तो
लगातार 2 दिनों से किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं और साथ ही लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है और किसानों को बिना खाद लिए ही घर वापस लौटना पड़ रहा है। तो लगातार सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है और यहां पर लगातार किसान जो है वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हमीरपुर से, जहां पर सर्वर डाउन किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लाइन में लगने के बावजूद ही किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिना खाद दिए ही घर लौट रहे हैं किसान। और साथ ही आपको बता दें कि 2 दिनों से सर्वर में परेशानियां आ रही हैं। देख सकते हैं लंबी कतारें किसानों की लगी हुई हैं और साथ ही यहां पर ये किसान सर्वर की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन किसानों को। और लाइन में लगने के बावजूद ही इन किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते ये किसान काफी परेशान है और साथ ही इनकी फसलों को खाद की जरूरत है। और इस दौरान सर्वर जो है वो परेशानी का सबब इन किसानों के लिए बना हुआ है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर किसान लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं और बिना खाद लिए ही बेबस किसानों को घर लौटना पड़ रहा है। तो लाइन में लगने के बावजूद ही किसानों को खाद नहीं मिल रही है और साथ ही यहां पर बात की जाए तो लगातार बिना खाद लिए ही घर लौट रहे हैं किसान। और बात की जाए तो सबसे बड़ी परेशानी जो इनके आगे है वो सर्वर डाउन होना बताया जा रहा है, जिसके चलते किसान जो है वो काफी परेशान है और उनकी फसलें जो है वो खाद का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सर्वर डाउन होना कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी फसलों के लिए परेशानी जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमीरपुर से एक खबर है जहां पर आपको बता दें किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर्वर डाउन होने की वजह से। तो वहीं किसान जो है वो लगातार लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, जिसके चलते उनकी परेशानियां कहीं ना कहीं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। में सख्त नहीं है, अकेले मेहनत करने वाला व्यक्ति मैं 5 बीघे में वर्तमान में सख्त नहीं है, अकेले मेहनत करने वाला व्यक्ति समस्या ये है सर कि हम 3 दिन से परेशान हैं, हमें खाद नहीं मिल रही। क्यों? मशीन खराब है, कहीं रहे सर्वर नहीं है सर, सबसे बड़ी समस्या सर्वर की है। मैं 5 बीघे में वर्तमान में सख्त नहीं है, अकेले मेहनत करने वाला व्यक्ति मैं 5 बीघे में वर्तमान में सख्त नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसी के तहत बुंदेलखंड के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। कन्नौज में कांग्रेस जो है वो नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियां करते हुए नजर आ रही है और यहां पर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस चुनाव को लेकर कमर कसती हुई नजर आ रही है।
हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। चुनाव है, हर वार्ड में मेरा चुनाव लड़ा, पूरा प्रदेश का सारा नेतृत्व तैयार है और हम हर वार्डों के अभी आपका जो रिजर्वेशन का आना है वोटरों के जो आपके आगे पीछे कर बैठे थे उसमें हमारे साथियों ने बहुत जिम्मेदारी से अपना रोल निभाया है और पूरे प्रदेश के अंदर जो हम बाहर वार्ड का चयन कर रहे हैं, बस इंतजार है कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया इनकी पूरी हो जाए। भाजपा का कहना है कि आप रिपीट करेंगे। पॉडन? भाजपा का कहना है कि फिर हम हिमाचल में रिपीट करेंगे, क्या आप कांग्रेस सरकार बनाएंगे? वो कहते हैं उनको कहना भी चाहिए। अगर नहीं कहेंगे तो ये थोड़ा कहेंगे हम चुनाव हार रहे हैं। और आप लोग हमसे ज्यादा बेटर जान रहे हैं, हिमाचल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सपा ने दिया चुनाव आयोग को जवाब। चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब भेजा गया है। मेल के जरिए चुनाव आयोग को यह जवाब भेजा गया है। साक्ष्य के साथ सपा ने चुनाव आयोग को यह जवाब भेजा है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सपा ने चुनाव आयोग को जवाब भेजा है और मेल के जरिए आपको बता दें कि चुनाव आयोग को जवाब भेजा गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सपा ने चुनाव आयोग को जवाब भेजा है और यहां पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब भेजा गया है। मेल के जरिए चुनाव आयोग को जवाब भेजा गया है। अखिलेश यादव ने मतदाताओं के नाम काटने का बयान दिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि सपा ने चुनाव आयोग को नोटिस पर जवाब भेजा है और साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग को मेल किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ये जवाब भेजा है। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, यहां पर ये साक्ष्य के साथ यहां पर जवाब भेजा गया है। ये वो जवाब है जो नोटिस के बाद भेजा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को। तो वहीं कुशीनगर के जिलाधिकारी ने बरवा के राजकीय धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मौके पर जिलाधिकारी ने वजन मशीन, पावर डस्टर, नमी मापक यंत्र आदि का निरीक्षण किया है और धान क्रय केंद्र पर उपस्थित किसानों के साथ क्रय की स्थिति जानी है और जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ खाद्य एवं विपणन अधिकारी विनय से धान क्रय केंद्र का लक्ष्य, धान की किस्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि की जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों पर सभी बेसिक सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने को निर्देशित किया है। तो नोएडा से खबर है, जहां पर गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है। गौ तस्कर मामले में फरार चल रहा था और निजामुद्दीन के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि एक बाइक भी बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गौ तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है और जिसके तहत आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और गौ तस्कर मामले में फरार चल रहा था। निजामुद्दीन के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। तो वहीं पुलिस की गोली भी बदमाश को लगी है और कब्जे से बाइक बरामद की गई है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी फिलहाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। एक वांछित अपराधी निजामुद्दीन, जो कि अमरोहा का रहने वाला है, इस पर थाना फेज 3 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना थाना 63 से करी जा रही थी। आज सूचना थी कि ये बहलोलपुर क्षेत्र में एक्टिव है, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसमें कॉम्बिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ इसको गिरफ्तार किया गया है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास है, गौकशी में ये संलिप्त रहा है। इस पूरे प्रकरण में
अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।